आज से 75 वर्ष पूर्व हम भारतीयों ने भारतीय संविधान को अंगीकार किया था। भारत की आजादी के साथ ही हम भारतीयों के लिए ये दूसरा महत्वपूर्ण दिन है। दुनिया भर में सिंबल ऑफ नॉलेज के खिताब से सुशोभित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके द्वारा रचित भारतीय संविधान से आज ही के दिन भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बना। 1946 में भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में 2 साल 11 महीने और 18 दिनों के समय में भारत का लिखित संविधान तैयार किया। 26 जनवरी 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बाबा साहब को याद करते हुए और भारतीय संविधान के प्रति अपनी निष्ठा रखते हुए इंडियन पीपल्स अधिकार पार्टी द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज फहराने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पार्टी से जुड़े मध्य प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के नेता व पदाधिकारियों ने अपने अपने कार्यालयों और क्षेत्रों में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया। जबलपुर के राष्ट्रीय कार्यालय में गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा फहराने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित पुरुषोत्तम तिवारी ने मौके पर मौजूद पार्टी पदाधिकारियों एवं आमजनों को संबोधित करते हुए कहा कि इस 75वें गणतंत्र दिवस से कुछ दिनों पहले ही भारत में भगवान श्री राम का आगमन हुआ है, जिससे सारा देश राममय हो चुका है। हमारे देश के सैकड़ों आंदोलनकारियों एवं कारसेवकों के संवैधानिक संघर्षों से ही आज अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। इसलिए हमारे लिए ये गणतंत्र दिवस बहुत खास है। देश के राम भक्त हिंदुओं को उनके आराध्य मिल गए। अब हमारा लक्ष्य इस देश में राम राज्य स्थापित करने का है। देश के हर नागरिक को समान अधिकार मिले, देश गरीबी और भूखमरी से मुक्त हो, सभी को शिक्षा रोजगार मिले और देश में भाईचारा बना रहे। हम इसे ही राम राज्य मानते हैं, जिसे भारत में स्थापित करने के लिए हम सदैव दृढ़ संकल्पित रहेंगे। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं और 76वें गणतंत्र दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद 3 वर्षों के बाद 1950 में हमारा संविधान तैयार हुआ। आज 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। उस दिन से हम गणतंत्र हुए और हम अपने भारतीय संविधान के अनुसार भारत को चलाने के लिए तैयार हुए। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग थे, उन्होंने संविधान के कारण ही आज हम भारत के लोग स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमें बहुत सारी आज़ादी प्राप्त हुई है। 75 वर्षों में हम सब लोगों ने उन्नति का बहुत शिखर देखा है। भगवान राम का मंदिर भारत में फिर से बना है। वो एक नई प्रगति और नए आध्यात्मिक युग की शुरुआत है। उस शुरुआत को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। भगवान राम के मंदिर बनाने भर से काम नहीं बनेगा। हम मंदिर, भगवान का जो मंदिर है, भगवान राम, हम बोल रहे हैं कि भगवान राम पुनः प्रतिष्ठित हो गए अयोध्या में, तो हमें राम राज्य की कल्पना करनी पड़ेगी। राम राज्य का मतलब ये है कि हर व्यक्ति सुखी और संपन्न हो। तो उस दिशा में हम सब लोगों को काम करना पड़ा है। वो हर व्यक्ति का योगदान इस देश के लिए बहुत आवश्यक है। आप छोटा सोचे, बड़ा सोचे, 1 घंटे के लिए अपना समय प्रदान करें, तो अपना समय जरूर राष्ट्र को प्रदान करें। हम ये ना सोचें कि जो लोग राजनीति में हैं, जो लोग समाज में, या जो विधायक है, सांसद है, मंत्री है, पार्षद है, उन्हीं भर का काम है। भारत हम सबका है, केवल जो जनप्रतिनिधि है उनका नहीं, हमारा भी भारत है। हम छोटे से छोटा काम करके भी हम राष्ट्र को अपना योगदान दे सकते हैं। 75वें गणतंत्र दिवस के इस मौके पर इंडियन पीपल्स अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पन्नालाल त्रिपाठी ने कटनी में आदर्श कॉलोनी स्थित IPAP के कार्यालय में झंडा फहराने, राष्ट्रीय गान गायन और नियुक्ति पत्र प्रदान करने का कार्यक्रम आयोजित किया। वहीं IPAP के प्रदेश महामंत्री वैभव शर्मा ने विद्यापति बिल्डिंग, जंजीरवाला चौराहा, इंदौर में भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं आमजनों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। जबलपुर के राष्ट्रीय कार्यालय में झंडा फहराने के कार्यक्रम में पार्टी के जबलपुर जिला अध्यक्ष ओमकार प्रसाद बिलथरिया, एडवोकेट कृष्ण कुमार बख्शी, संगठन मंत्री राहुल वर्मा, महामंत्री बलराम श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष राजेश मिश्रा, लीलाधर झारिया, सचिन गुप्ता, हरिओम हजारी, अरविंद खरे, अनुराग खरे, बद्री सेन, प्रवीण शर्मा, राजेंद्र सिंह परिहार, रमन पालीवाल, राजेश खंपरिया समेत क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।